बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों और साथियों, मैं हूं शहजाद चौधरी मार्गला न्यूज़ के प्रोग्राम सेहत ज़िंदगी के साथ। उम्मीद है आप बखैर होंगे, खुश खुर्रम होंगे। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर दानियाल शैस। उम्मीद है कि आज हम एक ऐसे मौजू पर आपको अवेयरनेस देंगे जो इस वक्त बड़ी तेज़ी से पाकिस्तान में फैल रहा है। जी है, वो है मंकी वायरस। मंकी वायरस के इस वक्त बेतहाशा केस पूरे पाकिस्तान में सामने आ रहे हैं। डॉक्टर दानियाल साहब को ये मलका हासिल है कि वो वबाई अमराज के हवाले से वसी तजर्बा के हामिल है। आज हम उनसे पूछेंगे कि मंकी वायरस से किस तरह निपटा जा सकता है और ये वायरस है क्या, ये कितना खतरनाक है और इससे किस तरह बचाव मुमकिन है। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? सर आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू डॉक्टर साहब, मंकी वायरस जो है ये आपको याद होगा कि चंद साल पहले एक पेशेंट आया था पाकिस्तान और वो बाहर से ट्रैवल करके आया तो फिर उसमें ये तशखीस हुआ था। तो अब इसके हवाले से आपके पास क्या अपडेट्स हैं? देखिए, आप शाह साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो पिछले साल में जो केस रिपोर्ट हुआ था वो पेशावर का बंदा था जो सऊदी से ट्रैवल करके आया था। लेकिन अब ऐसा है कि पाकिस्तान में हमारे पास यहाँ पर ऐसे पेशेंट सामने आ रहे हैं जिनकी ट्रैवल की कोई हिस्ट्री नहीं है। अच्छा। मतलब ये कि वो इंडिजियस हो गया है हमारे पास, अपने पास ही जो है ना वो वायरस जो है फैलना शुरू हो गया। और उनकी पास जो है वो ऐसा मर्ज है, ऐसा आप कह लें कि वायरल इन्फेक्शन है जो फैलता जा रहा है। और अगर उसका ख्याल ना किया जाए, ध्यान ना दिया जाए तो इवन के आप कह लें कि वो डेथ स्टेज तक बंदे को ले जाता है। बच्चे, बूढ़े, जवान सारे के सारे जो है वो इन्वॉल्व होना शुरू हो गए हैं और ध्यान नहीं करते। ये बिल्कुल ऐसे आगाज होता है कि आप कह रहे हैं कि नज़ला जैसे जुकाम हुआ, खांसी हुई और आपको हल्का हल्का बुखार आना शुरू हुआ। अच्छा। अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो 2 से 3 दिन में हल्के हल्के जो है ना जिस्म के ऊपर छोटे छोटे धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। अच्छा। सुर्ख रंग के 3 से 4 दिन में वो ब्लिस्टर की शक्ल में, आपकी छालों की शक्ल में बन जाते हैं और आगे आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एहतियात नहीं करते, पूरा जिस्म जो है दर्द करना शुरू कर देता है। ठीक है, सर में दर्द है, जिस्म में दर्द है, बुखार तेज होना शुरू हो जाता है और बच्चे तो खास तौर पे उसको छीलते हैं और फिर आगे से आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। अगर हम फैमिली में किसी को हो जाए तो मैं यहाँ ये अर्ज करता चलूँ कि एहतियात करें और उस बच्चे से या उस बंदे से जिस मरीज को ये हो गया है उससे थोड़ी सी आप कॉन्टेक्ट जो है वो कम करें। बार बार जो है हाथों को टच ना करें और वो हाथ जो है अपने मुंह या नाक या चेहरे पे बार बार ना लगाएं। नाज़रीन, अभी हमने जब अपनी रिसर्च की, तहकीक की, हॉस्पिटल्स में हमने देखा कि यहाँ पे मंकी पॉक्स के जो पेशेंट्स हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन हॉस्पिटल में, खासकर सरकारी हॉस्पिटल जो है, खा वो पंजाब के हों या वफाक के हों या दूसरे सूबों के हों, वहाँ पे जो लैब्स हैं वहाँ पे किट्स ही अवेलेबल नहीं है इसका टेस्ट करने के लिए। अब हुकूमत ने बर वक्त तैयारी नहीं की है या जो भी वहाँ पे सूरत हाल है उससे कतई नज़र हम डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि इसको अगर आपका टेस्ट नहीं हो पाता, इसके वसाइल नहीं है किसी के पास या वहाँ लैब के पास किट्स नहीं है, तो इसका इलाज क्या है आपके पास? कोई आप इसका इलाज बता सकते हैं? देखिए शाह साहब, आपने बड़ी दुरुस्त बात की है। जब लोग जो है डॉक्टर के पास जाते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं और उनको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा होता तो वो परेशानी बढ़ जाती है जी। और आहिस्ता आहिस्ता मर्ज जो है वो कोई और शिद्दत इख्तियार कर जाता है। अब बात ये है क्योंकि ये एक वायरल सिचुएशन है और वायरस जो है वो फैलता जा रहा है। मंकी पॉक्स जो है इसमें शिकार जो लोग हैं, होता ऐसा है कि शुरू में तो नज़ला जुकाम जो है वो फील होता है, बुखार होता है और ये आस्ता आस्ता बढ़ता रहता है। जब ये नमूदार हो जाता है आपको इसके जो है ना आप दाने नजर आना शुरू हो जाते हैं और वो 2 से 4 दिन में आगे ब्लिस्टर की फॉर्म में बन जाते हैं, यानी कि छाले आबले बन जाते हैं, उसमें पानी होता है। फिर 3-4 दिन बाद उसमें बस पड़ जाती है। फिर वो आगे से ये 4 से 6 हफ्ते में अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन केयर की जाए तो। अगर केयर नहीं की जाएगी तो ये मर्ज इतना खतरनाक है, ये इवन के लोगों की डेथ हो जाती है। तो हमें क्या करना है कि हमारे पास घर में 3 चीजें ऐसी हैं जिनसे अगर हम इस्तेमाल करें तो हम इससे बच सकते हैं और इवन कि इसको रिवर्स कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। जिसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो है वो हल्दी है, दूसरे नंबर पे कलवंजी है और तीसरे जो काली मिर्च है जी। इनमें जो है हल्दी में जो है वो करक्यूमिन है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है जी, बिल्कुल। और कलवंजी ऑयल के अंदर जो ऑयल है इसका, उसमें थाइमोक्यूनिन जो है वो एक ऐसा एलिमेंट है जो पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। वो आपको ऐसे वायरल इन्फेक्शन से, इवन कैंसर तक से बचाता है और रिवर्स की तरफ लेके आता है। इसमें पिपरामिन जो है ये आपकी जो काली मिर्च है उसमें पाया जाता है।
तो इन तीनों को मिलाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि 1/4 टीस्पून हल्दी ले लें और 1/2 टीस्पून है कलवंजी लें। अगर आप उसका ऑयल लेंगे तो उसके 3 से 4 कतरे ऑयल के ले लें, कलवंजी के तेल के। और इसी तरह से जो है 4 से 5 दाने जो है वो काली मिर्च लेंगे। दिन में 2 से 3 बार इसको आपने आम पानी के साथ सादे पानी के साथ आपने लेना है। और आप देखेंगे कि आपकी जो कंडीशन रिवर्स होना शुरू हो जाएगी। बुखार में जब आप देखें कि बुखार शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, तो उसके अंदर आपने बड़ा आसान सा नुस्खा है और ORS हर जगह अवेलेबल है। वो ऐसा है कि आपने पाउडर फॉर्म में उसे पानी मिक्स नहीं करना। 1/2 टीस्पून जो है उस बच्चे को दें जिसका बुखार भी शुरू होने लगा है, उसको दें और 15 मिनट बाद फिर दोबारा वो 2-3 घूंट वैसे ही उसको खिला दें। जी वैसे ही खिला दें। और 15 मिनट से 3 दफा खिला दें और 2 घंटे बाद फिर दोबारा इस तरह से रिपीट कर दें। आप देखेंगे कि उसका बुखार जो है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगा और 2 से 3 दिन में फर्क पड़ जाएगा। अब एक चीज जो मैं आपको बताऊं वो तिब्बे यूनानी की है और वो बड़ी जबरदस्त है। वो है आपके अगर जिस्म में दर्द हो रही है, क्योंकि पेशेंट इस लेवल पे 3री 4थी स्टेज जब जाता है तो जिस्म में दर्द ज्यादा बढ़ जाती है, तो उसमें अश्वगंध निगोरी अश्वगंधा जो है उसका पाउडर लें। 1/2 टीस्पून जो है वो सुबह दोपहर शाम जो है नीम गर्म दूध के साथ या पानी के साथ उसको खाएं, तो जिस्म की दर्दें कवर हो जाती हैं। तो ये चीजें जो है इनसे ट्रीटमेंट हो सकता है कि ऐसा है कि इसका ट्रीटमेंट नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बाह्य मर्ज है, एक से दूसरे को लगता है, तो इसके बचाव का क्या तरीका है कि अगर घर के एक फर्द को हो जाता है तो किस तरह उसको? देखिए इसमें तो बड़े तो एहतियात कर लेते हैं, लेकिन बच्चे जो है वो एहतियात नहीं करते। जब दाने निकल आते हैं और उनमें पस पड़ जाती, पानी पड़ जाता है, तो वो उसको जो है स्क्रैच करते हैं, उसको फोड़ देते हैं, तो आगे से आगे फैलता है, फिर वो दूसरे बच्चों में लगता है। एहतियात ये करनी है कि उस बच्चे को या उस फर्द को जो इस मर्ज का शिकार है उसको बाकी लोगों से सेपरेट किया जाए और अपने हाथों को बार बार धोया जाए। ठीक है, अगर आपने टच किया है उसके जिस्म को कहीं हाथ पे, तो वो उसको भी बताएं कि वो बार बार जो है उससे जो है मुंह पे ना हाथ लगाए, नाक पे चेहरे पे बार बार हाथ लगाने से ये चीजें बहुत ज्यादा फैलती हैं, बड़ी तेज से फैलना शुरू हो जाती हैं। बस इस तरह से आपने एहतियात करनी है। इससे जो है पूरा जो है ना सिर्फ वो खानदान बल्कि आपका इलाका और पूरा शहर जो है इससे बच सकता है। जी दोस्तों और साथियों, ये थे डॉक्टर दानियाल जो बता रहे थे कि आने वाला जो मंकी पॉक्स है ये लोकल है। इसमें जो बाहर से जो अब पेशेंट आ रहे हैं उनकी बाहर की ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि तिब्बे यूनानी में इसका इलाज नहीं है। इसका इलाज आप आसानी से कर सकते हैं। तमाम मैयर्स आपको लेने चाहिए ताकि ये फैले ना। अगर ये फैल जाए या इसकी एहतियात न की जाए तो ये इंतहाई खतरनाक साबित होता है। उम्मीद है कि आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखेंगे और अगर आपको ये वीडियो हमारी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अपने गिरदोनवा का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।